हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के टॉप बेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की वैकेंसी या फिर रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए सभी एग्जाम के लिए एकदम बराबर से बराबर इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ये जानो कि जो पेपर अभी तक हुए हैं उनकी एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कुछ और भी एक्सपेक्टेड पार्ट करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। राइट, सो देखते हैं। अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं देखो, रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूं, देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास अगर 2:3 मैंने कोई डेटा लिखा, 2:3 लिखा, ठीक है, ये कोई मैंने डेटा लिख दिया 2:3। एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये शायद दिख रहा होगा आपको। देखो, अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो रेशियो प्रोपोर्शन में पहले हम बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स के बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ सकते हैं वो भी हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। पहले बेसिक समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर अनुपात और समानुपात की बात करें कि कोई भी अगर अनुपात लिखा है, अगर मैं A:B लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसको हम पढ़ते हैं A:B पढ़ते हैं। ठीक है, A:B पढ़ेंगे या फिर A:B पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई अनुपात 2:3 लिखता हूँ, है ना, 2:3 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कोई दो पार्ट किया गया है जिसमें पहला हिस्सा क्या है, 2 है, और दूसरा हिस्सा क्या है, 3 है। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 50 रुपए है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है और ये जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 50 रुपए है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 50 रुपए को अगर दो लोगों में बांटा जाए, सपोज क्या एक रमेश है, आर और एस में बांटा जाए, सुरेश को कह दिया, इनके पैसा बांटने का अनुपात हमने कहा 2:3। बहुत ध्यान से समझना, हमें 50 रुपए को 2:3 में विभाजित करना है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले बेसिक समझना, बहुत ही इजी है। कैसे करोगे आप, अगर 2:3 गिवन है मेरे भाई, देखो इस सबसे बात समझोगे। 2:3 का मतलब ये हो गया कि पहले को 2 हिस्सा मिलेगा और दूसरे को 3 हिस्सा मिलेगा। अगर दोनों को पैसा मिला है, अगर दोनों के हिस्से अगर काउंट किए जाए तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हिस्से हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर दोनों को हिस्से को जोड़ दिया जाए 5 हिस्सा आएगा। दोनों के हिस्से को जोड़ने के बाद जो वैल्यू 5 आ रही है, और उसके पास एग्जैक्ट कुल वैल्यू कितनी, ये कुल हिस्से का पार्ट है और ये कुल पैसा है। इसका मतलब कायदे से अगर सोचा जाए तो जो 5 हिस्सा है ये 50 रुपए के बराबर होगा। 5 भाग कुल भाग 50 रुपया कुल पैसा, तो ये बराबर होगा। तो अगर मैं कहूँ तो ये 5 पार्ट अगर लिखोगे, 5 पार्ट अगर लिखो, 5 पार्ट अगर लिख दूँ मैं, हर बार पार्ट नहीं लिखूंगा, बट ये 5 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 50 रुपया है। अगर मैं आपसे एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए बोलोगे तो आप बोलोगे सर 50 बटे क्या कर दोगे आप, 5 करोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू कितनी पता लग गई, 10। कभी भी क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप एक पार्ट की वैल्यू पहले पता करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप जवाब देने की कंडीशन में रहोगे। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू पता लग गई, अगर दो पार्ट की वैल्यू पता लगाना तो ऑब्वियसली सब बता पाओगे। अगर एक हिस्से की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो दो हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 20 रुपया हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 रुपया हो जाएगी, तीन हिस्से की वैल्यू 30 रुपया। अब यही क्वेश्चन था, 50 रुपये को दो हिस्से में बांटोगे 2:3 में, तो एक को मिलेगा 20 रुपया, दूसरे को मिलेगा 30 रुपया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमें आना चाहिए था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज समझिए, अगर मैं 2:3 फिर से लिखता हूँ, है ना, 2:3 लिखता हूँ, आपको मैंने बताया अगर इन दोनों को जोड़ा जाता था ये आता था कितना, ये आता था 5 पार्ट। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। आपसे पूछेगा बड़े वाले हिस्से का मान बताओ, है ना। तो अभी हमने बड़े वाले हिस्से का मान बताने का मतलब, ये बड़ा वाला हिस्सा ये हमें देगा, हमेशा याद रखना, ये हमें बड़ा वाला हिस्सा देगा। ठीक है, और ये जो जो इधर वाली वैल्यू है ये हमें छोटा हिस्सा देगा। ये दो पार्ट है, वो 3 पार्ट है, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो बड़ा हिस्सा और ये छोटा हिस्सा देगा, हमें समझ में आ गया इतनी बात। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि बड़े और छोटे का अंतर बताइए,
दोनों को जो पैसा बांटा गया है उन दोनों के बीच में कितना अंतर था ये बताना था। तो आप चाहो तो ये दोनों का अंतर, ये इसकी वैल्यू 30 आई थी, 20 आई थी, इसकी वैल्यू 30 आई थी, इन दोनों का आंसर अंतर निकालोगे तो यहाँ 10 ऐसे भी निकाल सकते थे। इन दोनों का अंतर अगर यहाँ से भी निकालोगे तो एक पार्ट आएगा, 3 और 2 का अंतर एक आएगा, एक भाग की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई थी, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ये वैल्यू 10 निकाल सकते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक। और एक चीज़ और समझना आप, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, अगर 2:3 लिखा है ना, 2:3 लिखा है, 2:3 को अगर मैं बोलूँ तो 2:3 कभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है। अनुपात का मतलब हो गया हमें एक कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के बीच। अगर 2 अनुपात दिया है इसका मतलब ये किसी एक वैल्यू के साथ दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है। पहले वाले को 2, दूसरे वाले को 3 पार्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई है। अगर इतनी चीज़ समझ में आ रही है तो एक चीज़ और इसमें समझना जरूरी है। अगर इसके वास्तविक मान की मैं बात करूँ, चीज़ बहुत ध्यान से समझना, इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है। अगर वास्तविक मान की बात करूँ ना, है ना, अगर वास्तविक मान की बात करूँगे तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2x लिख लो, और ये क्या हो जाएगा 3x होगा। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि अनुपात है, अगर अनुपात की बात कर रहा हूँ तो ये हमें हिस्सा बताएगा। इन दोनों के बीच एक ऐसा गुणांक रहता है जो दोनों में कॉमन रहता है। आगे जब मैं एलसीएम से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में एचसीएफ होता है। तो हमें किसी भी तरीके से, जैसे हमने एक पार्ट की वैल्यू 10 निकाल दी, तो एक का मतलब ही एक्स वाली वैल्यू है। समझ में आ रहा है बात आपको। तो हमें ये एक्चुअल मान निकालना होगा तो हमें एक गुणांक यहाँ पे लिखना होगा जो दोनों में कॉमन रहेगा। इतनी बात समझेंगे। अब आगे चलते हैं आपके टॉपिक पे। ठीक है। और बीच बीच में आपको समानुपात का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि वेरी एक्सपेक्टेड है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर तो नहीं आया, मगर एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत भरपूर तरीके से क्वेश्चन आया है। तो ये मान के चलो कि वो भी पैटर्न आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन आप पढ़ो, से 3 बार आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी उम्मीद है कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो चीज़ें दी गई हैं, 10x+5, और ये एक डेटा ये दिया गया है। इन दोनों का जो अनुपात दिया गया है 5:8, देख पा रहे हैं 5:8 दे रखा है। अगर देखो पहले हमें इसे समझना पड़ेगा व्हाट इज ट्रिप्लीकेट, घनानुपात क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ दो नंबर अगर इस तरीके से दिया है, अगर मैं बोला 2 नंबर अगर A/B दिया है, ठीक है, ये वैल्यू अगर हमें कहा कि x/y है, x/y है, अगर हमें ट्रिप्लीकेट निकालना हो, कि ट्रिप्लीकेट निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और बी का ट्रिप्लीकेट निकालना तो आपको x³ और y³ करना पड़ेगा। अनुपात, इसको अनुपात को हम भिन्न के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y³। दोनों का, जिसका ट्रिप्लीकेट पूछा जा रहा है, जिसके बराबर वैल्यू गिवन है, उसका घन कर दो। इसी को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके एक्स वाई की जो भी डेटा जिस फॉर्म में दिया गया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपसे x³ का मान पूछा गया है, जो भी वैल्यू आएगा उसका घन करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जैसा दिया है। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, डेटा समझ में आ गया आपको कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 10x+5 डिवाइडेड बाय क्या है 42x प्लस क्या है 8 है। ये क्वेश्चन कितना है 5/8 है। हाँ। अब ट्रिप्लीकेट करने का मतलब क्या करेंगे, हम इस वाले साइड का क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। जब क्यूब करोगे तो पूरे का क्यूब करोगे आप। क्यूब करने का मतलब 5 का घन करोगे, क्या क्या करोगे, ये 125 हो जाएगा, और 8 का घन करोगे 8×8 = 64, 64 का 8 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। तो ये 512 यहाँ पे लिख लिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब इस वाले डेटा का मल्टीप्लाई इसमें कर लो आप, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर लो। यही करोगे, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही करते हो आप, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 512 का देखो ऐसे करोगे, 512 का 10 गुना करोगे क्या हो जाएगा, 512 का 10 गुना 10x है तो 10x कर दिया, प्लस ये था 5 था तो 512 गुना 5 कर दो। ये वैल्यू वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, इस वाले पूरा जो नीचे वैल्यू ये गिवन है ये वाला, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करो 125 में, तो 125 गुना क्या हो जाएगा, पहले आप 42 में गुना करोगे तो 42x हो जाएगा, 42x हो जाएगा, प्लस क्या करोगे 125 से अगर 8 गुना करोगे तो 125 गुना 8। पहले हम जो डेटा करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, अब सब लोग बताओ मुझे,
अगर 512 का अगर 10 गुना करूं, एक्स को हम साथ में लगा देंगे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 गुना करूं तो आप बोलोगे सर 512 10 गुना करने के मतलब उसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, 5120 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 512 का अगर 5 गुना करूं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर 512 का अगर मैं 5 गुना करता हूं तो ये वैल्यू आएगी 2560। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2560 आ जाएगी। ठीक, अब देखो, हमें अगर एक यहाँ पे देखिए 125 का 42x गुना करना है ना, 42x गुना करना है। अगर मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो इसका जब 40 गुना करोगे तो ये लमसम में वैल्यू कितनी आएगी, लमसम में 2000 के आसपास जाएगी, 5000 के आसपास जाएगी, है ना। अब देखो 125 का जब मैं 40 गुना करूंगा तो ये वैल्यू 5000 समथिंग जाएगी। और दो गुना जब 40 गुना कर दिया तो 5000 हो गया। तो 125 का फिर दो बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा कितना, ये मोटा मोटा 250 हो जाएगा। 125 का 2 गुना करोगे कितना, 250 हो जाएगा। मतलब 5000 प्लस 250 करोगे कितना हो जाएगा, 5250। इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 5250 आ गया। एक्स लगा तो एक्स लगा लो। और 125 का अगर 8 गुना करोगे क्या हो जाएगा, 125 का 2 गुना होता है 250। 250 का 2 बार कर रहे हैं तो 250 आ रहा है, तो 4 बार कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। या फिर 125 का अगर 8 गुना करोगे तो ये ऑब्वियसली वैल्यू 1000 आती है। अब कर लेना है चीज, इतनी चीज समझ में आई। अब हमें सिर्फ करना है एक्स वाले को एक्स की तरफ करोगे और नंबर वाले को नंबर की तरफ करो। जब आप एक्स वाले को एक्स की तरफ करोगे क्या हो जाएगा, 5250 माइनस क्या हो जाएगा, 5120। ये एक्स लगा है तो मैंने एक्स बाहर रखा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2520। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1560। अब ये इसको सॉल्व करना है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप x बराबर वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 156 बटे क्या हो जाएगा, 156 बटे 13 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे 13 दूनी एक कम 13, 13 दूनी 26, ये वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमें x का मान पता लग गया। अब इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, x की मान वैल्यू कितनी पता लगी, 12 पता लग गई। हमें इस क्वेश्चन में x का क्यूब पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप चाहे तो यूनिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आप आपको मालूम है अगर क्यूब करने का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, जिसका इकाई अंक अगर 8 आता तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमें ये दिखता नजर आ रहा है। ठीक है, यही होगा। अगर हम इसका क्यूब कर लेते हैं 12 का, अगर 12 बार भैया करो 144 हो जाएगा। 144 अगर 12 गुना करोगे तो 1728 आंसर आता है। ठीक है, 12 का गुना 12 में करोगे तो 144, 144 का भी 12 गुना करोगे तो 1728 आएगा। आप कहोगे सर कितना तेज कैसे हो रहा है, तो इसलिए मेरे भाई याद रख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा घटाना आपको करना तेज करना पड़ेगा। तब जाके आप चाहो तो यहाँ से यूनिट मेथड से भी सॉल्व करोगे तो कर सकते हो। क्यूब करने का मतलब 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब का मतलब 2 का घन, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, जिसका इकाई अंक अगर 8 दिखाई पड़ेगा ऑप्शन में वही उसका आंसर होगा। किसी में इकाई अंक 8 नहीं है, सिर्फ यही में इकाई अंक 8 था, तो यही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसका एक्स क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब करने के मतलब 12 का क्यूब करोगे तो 1728 आएगा। एक्स क्यूब यहाँ पे कर लो, क्यूब कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1728 आएगा। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था आसान, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। कैलकुलेशन कैलकुलेटिव था, जिसकी वजह से थोड़ा इसमें कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले कराया है, अभी वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा तेज करेंगे और लोग जिन लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक्स का वर्ग बताना है, इस बार क्यूब नहीं बताना है, इस बार घन नहीं बताना है, वर्ग बताना। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या है इसका अनुपात दे रखा है, 3:4 दे रखा है, तो हम 3 का क्यूब कर लेते हैं और 4 का क्यूब कर लेंगे। हमें मालूम है क्योंकि हमें क्यूब करना ही है। पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग किया था, तो अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से हम चीज़ समझ चुके हैं कि हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए, है ना, ट्रिप्लीकेट निकालना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब इसका जब आप घन करोगे, 3 का घन करोगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 लिखो यहाँ पे। और 4 का घन करोगे, 4 चौको 16 चौको क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 लिख लो। ठीक है, 64 लिख लिया। अब 64, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, हमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, मतलब तो यही हुआ है। ठीक, तो ऊपर ऊपर कर लेते हैं गुणा। 64 गुणा इसमें जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 64 का गुणा, आप पहले लिख लेता हूँ, आप करोगे 64 का गुणा करोगे 2x प्लस क्या करोगे 3 में करोगे,
और यहाँ पे क्या करोगे, 27 से गुना करोगे 5x+4 में, यही करोगे आप। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 64 का 2 गुना करोगे क्या हो जाएगा, जब 64 का 2 गुना करोगे, 64 दूनी की 128 होता है, तो भाई 128 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 128x लिख लिया। 64 का 3 गुना करने को तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छक 18 19 192 हो जाएगा। ऐसा करोगे आप, ये बराबर क्या हो जाएगा, 27 का 5 गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, 27 का जब 5 करोगे, 5 सतह 35 और 5 दूनी 10 और 3 ये हो जाएगा 135x हो जाएगा। और 27 का फिर 4 गुना करो, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 27 का 4 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और 4 दूनी के 8 और 9 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बस अब इसको हमें सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो, अगर मैं x वाले को x की तरफ करता हूँ तो 135x हो जाएगा, 135x में से 128x घटाओगे आप, है ना, और 192 में से 108 घटा दो, 108 घटाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 में से अगर आप 128 घटाओगे तो क्या वैल्यू बचेगा, यहाँ पे 7x बचेगा। इन दोनों का जब अंतर निकालोगे तो 7x आ जाएगा। ये वैल्यू 192 में से अगर आप 108 घटाओगे तो क्या बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 0 गया 8, है ना, इतने बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7x बराबर 84, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, 84 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम के 7 हो जाएगा और 7 दूनी की 14 हो जाएगा। x की वैल्यू भी 12 आ गई, वाह, x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 12 आ गई। पहले वाले भी क्वेश्चन में 12 आया था, तो मिला जुला के क्वेश्चन वैसे सेट किया गया था, पहले वाले में तृतीयानुपात घनानुपात ट्रिप्लीकेट निकालना था, इस वाले में क्या करना था, वर्ग निकालना। तो x का वर्ग करने का मतलब इसका वर्ग कर दो, x का वर्ग करने का मतलब जो डेटा आया उसका वर्ग करो, इसका वर्ग करोगे तो भाई मेरे 144 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है जो डेटा दिया गया है उसका घन कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन खुद को वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि 39 कौड़ियाँ हैं, ठीक है, 39 कैंडीज हैं, तो 39 कैंडीज हैं और इसको बांटा गया है किसमें, 4:9 में, 4:9 में बांटना है। तो अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट वाला हिसाब किताब, पार्ट वाले हिसाब किताब में क्या करते हैं, पहले कुल वैल्यू जितनी है, पहले कुल वाले वैल्यू को जो जो अनुपात दिया रहे जोड़ के कुल बना लेते हैं। कुल बनाने का मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 9 क्या करोगे, 13 हो जाएगा। ये टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट है ना, ये टोटल पार्ट है। अब ये हमारा टोटल पार्ट है ना, कुल भाग है, कुल भाग है, ये कुल भाग है, टोटल पार्ट है। और कुल वैल्यू कितनी है, ये कुल मान है, ये है ना, ये कुल मान है, कुल मान है। तो कुल भाग का मान जो वैल्यू होगा उसको कुल मान के बराबर करेंगे, है ना। ये पार्ट हिस्से में है और ये एक्चुअल में है, तो मतलब 13 भाग की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर आ जाएगी, 39 के बराबर आ जाएगी। मैंने आपसे बोला था एक पार्ट का मान निकालते हैं, एक पार्ट का जब मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 39 बटे क्या कर दोगे, 13 कर दोगे, और 13 3 39 होता है, सबको मालूम है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप सब बता पाओगे। कह रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली, सिंपल सी बात है, ये 4 है, ये 9 है, मान लो ए था और ये बी था, यही कर लो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ बी को ए से कितना ज़्यादा कैंडी मिला तो आप बोलोगे सर दोनों, बी को ए से कितना ज़्यादा कैंडी मिला है तो आप बोलोगे सर इसको 9 मिला है, इसको 4 मिला है, ज़्यादा कितना मिला है आप बोलोगे सर 5। दोनों का अंतर करोगे तभी तो 5 आएगा, दोनों का अंतर 5 है, ये ज़्यादा कैंडी मिला है बी को ए से, है ना। ये भाग में हम बता रहे हैं। अगर हमें एक पार्ट का मान पता है कितना, 13 पता है, सॉरी 3 पता है, तो 5 पार्ट का मान कितना आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हम 5 पार्ट का मान की बात करें तो एक पार्ट की वैल्यू 3 आई थी, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर 3 गुना कर दो इसका, 5 गुना 3 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर आ जाएगी, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन 20 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं और जिनके बीच कुछ पैसा बांटा गया है, इतना कुल पैसा था, इतना कुल पैसा है जिनके बीच क्या हुआ है,
इज, हाँ, इनके बीच पैसे का जो लॉस का जो अनुपात है 7, 8, 9 के अनुपात में होगा। ये एक बात ये कह रहा हूँ, अगर एक वैल्यू दिया गया है जो कि दे रखा है 1152, 1152 है, 3 व्यक्तियों में अगर हमें बांटना है कि यही पैसा लॉस हुआ है, पैसा कितना था उससे मतलब नहीं है, 1152 रुपये का लॉस हुआ है और 3 लोगों में लॉस को बांटना है, हानि हुई है उसको बांटना है, तो क्या करोगे? पहले हमें अनुपात पता रहना चाहिए जो दे रखा है क्वेश्चन में, 7, 8, 9 का अनुपात दे रखा है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने अभी इससे पहले करा है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन करेंगे। 7, 8, 9 है, पहले वैल्यू कितना है, कुल मान कितना है 1152, लिख लिया। अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, इनके बांटने का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7, 8, 9 दे रखा है ना, 7, 8, 9 दे रखा है। ये वैल्यू दे रखी, तो ये एक्चुअल में कुल मान पता है हमें, ये कुल मान पता है, ये वैल्यू कुल वैल्यू दे रहा है, और यहाँ हमें कुल वैल्यू निकालना, तो 7 और 8 15 हो जाएगा, और 15 में अगर 9 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 24 आ जाएगा, तो 24 कुल पार्ट हो जाएगा। ये टोटल पार्ट 24 है और टोटल मान कितना है 1152 है। इसका मतलब कायदे से 24 पार्ट की वैल्यू 1152 के बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो 1152 के बराबर कर लो, 24 पार्ट बराबर क्या कर लो, 1152 कर लो। एक पार्ट की वैल्यू निकालने के बाद तो 24 से भाग करना पड़ेगा, तो 1152 को हमें 24 से भाग कर दो। 24 से भाग करोगे मेरे भाई तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से पहले काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 12 बढ़ जाएगा, 2 से करोगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 से 14 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, यही हो जाएगा। अब 12 से डायरेक्टली काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वैल्यू कटती है कि नहीं। ठीक है, तो 12 से काटो कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा है तो 4 से काटो, 4 × 3 = 12, और 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 से कटेगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और 3 × 8 = 24 हो जाएगा। कितना आ गया, 48 आ गया। तो मतलब एक पार्ट का मान, एक हिस्से का मान कितना आ गया, 48 आ गया, हमें क्वेश्चन में दिख गया है। एक पार्ट का मान कितना आ गया, 48 आएगा, ये हमें दिख गया है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, तो ए का हिस्सा क्या था, आप सब बता पाओगे। आपको पता है ए का हिस्सा 7 भाग है, बी का हिस्सा 8 भाग है, और सी का हिस्सा कितना है, 9 भाग है। अब आपसे किसी का भी हिस्सा पूछ ले, आप क्वेश्चन में जवाब देने की कंडीशन में हो। ए का हिस्सा का मतलब, एक को 7 भाग मिला, तो 7 भाग का वैल्यू को निकालने का मतलब इधर 7 से गुना कर दो आप। एक में 7 से गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, जो कि एक का हिस्सा के बराबर है। यहाँ पे 48 में 7 से गुना कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 8 56 आएगा लास्ट में, इसके आंसर लास्ट में 6 3 3 6 हो जाएगा, इस वैल्यू कितने हो जाएगा, 336। ये 7 पार्ट है, और जो कि ए का हिस्सा है इस क्वेश्चन का आंसर। ए का हिस्सा कितना आ गया, 336 रुपया। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी है, जो मैंने पहले पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। वो चीज़ अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बेहद बेशक मान के चलो दिखाई ही पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पढ़ो आप। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन में केवल डेटा फीड करके आंसर निकाल देना है। आप वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अगर आप देखो ना मेरे भाई, जस्ट ए मिनट, देखो ये क्वेश्चन क्या है, x/y की वैल्यू 4/5 के बराबर दिया है, और आपको एक वैल्यू ये दे रखा है 7x + 6y = 29 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y का मान बताना है। आप मुझे सब लोग बताओ कि अगर y का मान निकालना है, तो कायदे से क्वेश्चन तो चाहे तो देख के भी बता दूंगा मैं किस तरीके से होता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे होगा, मगर वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप बेसिक समझो। कैसे करोगे आप, अगर ये क्वेश्चन आपको ये दिया, अगर हम y के x के बराबर, अगर मैं 4 रख लेता हूँ, y के बराबर 5 है, कायदे से तो यही पार्ट वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे डेटा सारा का सारा काम करता हूँ मेरे भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे 7x है प्लस 6y है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 29 के बराबर है। अगर मैं x की वैल्यू 4 के, x के जहाँ पे 4 रख लेता हूँ, और y की जगह पे 5 रख लेता हूँ, x के बराबर 4 रखोगे, 7 चौके क्या हो जाएगा, यही करोगे आप। 4 हो गया, प्लस 6 गुना क्या करोगे, y के मान कितना, y की जगह पे हमें 5 रखना है। नीचे वाले की तुलना नीचे से करोगे, ऊपर वाले की तुलना ऊपर से करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 के इक्वल है। 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 58 आ जाएगा। ये 58 की वैल्यू आ जाएगी 29 के बराबर। ठीक है, 58
पार्ट की वैल्यू 29 के बराबर आ गई। अगर आपको एक पार्ट की वैल्यू बताना है मेरे भाई, क्या करोगे आप? अगर एक पार्ट की वैल्यू बताना है तो आप क्या करोगे? 29 डिवाइडेड बाई 58 करोगे। अब एक चीज़ ये जान लो, 58 और 29 में क्या है, एक संबंध क्या है? ये 29 के पहाड़े में आता है। 29 एक का 29, 29 दूनी क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा, तो 1/2। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू 1/2 आ गई है। आपसे क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछ रहा है। y का पार्ट कितना है? 5। y का पार्ट कितना है? 5 है। y का वैल्यू 5 है। अगर हम y का पार्ट अगर निकालना तो हमें 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5 पार्ट की वैल्यू। अगर मैं इसे 5 से गुना कर दूं मेरे भाई, तो 5 यहाँ पे करोगे तभी तो ये y का ही तो पार्ट बताएगा। y 5 भाग है। एक भाग की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अगर हमें y का पार्ट निकालना है, y का मान निकालना है, तो y का मान मतलब 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपसे क्वेश्चन में x का मान पूछा जाएगा, तो आप x की जगह पे 4 पार्ट की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्वेश्चन में y का पूछा है तो ये 5 से गुना किया, अगर मैं 5 से यहाँ पे गुना कर दूँ तो 5 पार्ट आ जाएगा जो हमें y की वैल्यू बताएगा। 1/2 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाले गुणा ऊपर में, तो 5/2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगी। तो 2.5 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो 2.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन करने का एक और बेसिक तरीका क्या है? क्योंकि y में 5 आ रहा है, y में हमें 5 का मल्टीप्लाई वाला हिस्सा आएगा। जो भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़े जो 5 के मल्टीपल में हो, 5 के गुणन में हो, तो वही उसका आंसर होगा। अब देखो, इसमें किसी भी नंबर में अगर 5 से गुणा करोगे तो उसके आखिरी अंक में 0 आएगा या फिर इकाई अंक में 5 आएगा। दो ही संभावना बनती है, तीसरी संभावना नहीं बनती है। देखो, यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो 5 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ना तो 0 है ना 5 है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ना तो 0 है ना 5 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें आखिरी में 5 आया है, तो इस क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके में से कोई भी जो पैटर्न आपको समझ में आए उससे आप फॉलो कर सकते हो। सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समानुपात का क्वेश्चन है भाई। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आसान है। पहले आपको समानुपात का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज अगर इस तरीके से लिखी है ए बी, और इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह सी अनुपात डी। अगर ऐसा गिवन है आपको और आपसे समानुपात के बारे में, देखो समानुपात का मतलब क्या होता है? अगर इसको सॉल्व करने की बात करोगे ना, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाले का गुना बाहर वाले में कर लेते हैं और अंदर वाले का गुना अंदर वाले में कर लेते हैं। बस यही याद रख लो, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। अंदर वाले जो चीज़ है इसको अंदर वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर वाले का गुना बाहर वाले में। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ए इंटू डी, ए डी इक्व टू ए इंटू डी कर लोगे, बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू सी करोगे। ये हमेशा बराबर होगा, ये समानुपात का केस होता है। ठीक है, इसमें आगे हम और भी ट्रिप्लिकेट और प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, मध्यानुपात, वो भी मैं बताऊंगा, इसके सबसे लास्ट में बता दूंगा। बट ये है कि आप एक चीज़ जानो, समानुपात में कोई चीज़ गिवन है तो बाहर वाले का गुना बाहर में कर लेते हैं, ए इंटू डी कर लिया, अंदर वाले का गुना अंदर वाले में कर लिया, तो बी इंटू सी कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही क्वेश्चन में करना है। अब डेटा आपके सामने गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इस वाले का गुना इस वाले में करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 जो क्या हो जाएगा? 9/2 बराबर क्या हो जाएगा? 12/10 गुना क्या हो जाएगा? x/6। पहले इसको सॉल्व करो, अगर कुछ भी सॉल्व हो पाए तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आप करोगे, देखोगे यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? और ये 6 दूनी के क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये कट गया। और 2 से काटोगे 2×5 = 10 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया x/5। यहाँ पे क्या बच रहा है? कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा है। 2 × 9 करो, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 5 गुना, सॉरी 5 बटे, यहाँ पे 5 ही रहेगा, गुना नहीं है कुछ, x/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही होगी कि ये वाला 5 इससे कटेगा क्योंकि दोनों नीचे हैं, है ना? कटेगा। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान 18 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ये ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा भयंकर आसान क्वेश्चन है ना? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो 18 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बस बाहर वाले का गुना बाहर वाले में, अंदर वाले का गुना अंदर वाले में करना है, इस चीज़ को भी ध्यान दो। ठीक है।
फिर से वही क्वेश्चन आ गया, छोटा वाला क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21 चॉकलेट है भाई, बहुत तेज करेंगे इस क्वेश्चन को। 21 चॉकलेट है, 21 चॉकलेट कुल चॉकलेट है, इसको 5:2 में बांटना है। आप लोग सब लोग इस ऐसे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, फटाफट से आंसर देखो। कुल कितने पार्ट है, 7 पार्ट है। कुल कितना मान है, 21 है। ऑब्वियस सी बात है, 7 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 7 की वैल्यू आप बोलोगे 21 के बराबर आएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/7 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटे हिस्से का मान बताना। मेरे भाई एक चीज़ बताओ, छोटे हिस्से का मान बताओ। इसमें छोटा हिस्सा किसका है, इस वाले का है कि इस वाले का। तो आप बोलोगे सर 5 कम है, 2 सॉरी 5 ज़्यादा है, 2 कम है, इसलिए मतलब ये छोटा वाला हिस्सा यही होगा, है ना। छोटा वाला हिस्सा क्या है, 2 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितने पता है, 3 पता है। दो हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 2 का 3 गुना कर दो, है ना। तो इसका दो, जब इसका छोटे वाले पार्ट की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 2 पार्ट निकालोगे, 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 गुना क्या करोगे, सॉरी 3 गुना 2 कर दो, 3 गुना 2 करोगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेम क्वेश्चन, केवल डेटा बदला हुआ है। आप सोच लो कि अगर आप जो एग्ज़ाम होना है ना, अगर ये टीसीएस का पेपर इस बार हुआ ना, जहाँ तक बात चल रही है ऑलमोस्ट अब कंफर्म ही है कि टीसीएस का पेपर हुआ, टीसीएस पेपर, पेपर की एनालिसिस करके जाना, क्योंकि पेपर देखो क्वेश्चन बिल्कुल देख पा रहे हो कि एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा बदला गया है। यहाँ पे कुल चॉकलेट कितना है, 121 है। कह रहा है 121 चॉकलेट को 7:4 में बांटा जाता है, तो छोटे हिस्से का मान बताना है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, 7:4 है। 7:4 में कुल भाग कितना हो जाएगा, 7×4 11 हो जाएगा, है ना। 7×4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 11 हो गया, ठीक है। हमें ये चीज़ पता लग गई। अगर हमें 11 पता लग गया, ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है कि 11 ये टोटल पार्ट है, और ये कुल मान कितना है, ये 121 है। ऑब्वियस सी बात है, बोलोगे सर 11 हिस्से का मान हो जाएगा 121 के बराबर। 121 कर दिया, एक हिस्से का मान निकालो, क्या हो जाएगा, 121 बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 11×11 करोगे तो 121 आता है। 11×11 है, 121 होता है। तो मतलब हमें एक हिस्से का मान कितना पता लग गया, 11 पता लग गया। आपको इसमें छोटे पार्ट का मान बताना, तो आप बोलोगे सर छोटा पार्ट है, ये 4 वाला है। 4 का अगर मान निकालना हो तो एक का मान पता है कितना, 11। 4 का मान निकालने के मतलब 4×11 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 44। तो ये आंसर कितना हो गया, 44 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 44। यहाँ है 44, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत क्या व्यय का अनुपात, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आपको, एक चीज़ पता रहनी चाहिए। आपको पता है कि अगर आय बराबर अगर लिखा जाए, अगर मैं आय बराबर लिखता हूँ, सबको पता है ये चीज़, एक किसी को ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता हो। जो आप कमाई करते हो वो आपके बचत के और खर्च के योगफल के बराबर होता है, सबको मालूम है। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये बात नहीं पता है। डेली लाइफ में सबको पता है, ये सब करते हो, है ना। आपके घर से पैसा जितना मिलता है वो मतलब आपकी आय हो गई। मतलब आपके घर से 400 रुपये महीने मिलते हैं, आपने 30 रुपये या फिर 30 रुपये खर्च कर दिए। 300 रुपया खर्चा जो किया है प्लस जो 100 रुपये बचा के रखा है, इन दोनों का सम करोगे तो ही आपके आय के योगफल के बराबर होगा। ये चीज़ तो करते हो। तो वही चीज़ देखो, ये चीज़ सबको मालूम, इसमें किसी को डाउट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये चीज़ सबको मालूम। अगर मैं आय बराबर निकालूँ तो बचत प्लस खर्चा जोड़ दोगे तो आय निकल जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमती सिंह एक परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात, ठीक है। तो बचत मतलब हम इसको बचत को सेविंग कर देते हैं, सेविंग का मतलब हो जाता है बचत, और खर्चा को हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो इसको ई कर देते हैं। एक चीज याद रख लो, ठीक। कह रहा है बचत का रेशियो ऑफ सेव 8, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना, ठीक है। 3:8 है, मतलब जो सेविंग है वो करता है 3 पार्ट, और जो बचत करता है 3 पार्ट, और खर्च करता है 8 पार्ट, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका क्वेश्चन में आपको इसकी इनकम दे रखी है, आप मुझे सब लोग बताओ, सब लोग बताना, सोच के बताना। अगर हमें इसके बचत और खर्च का अगर हमें अनुपात दे रखा है, तो अगर इन बचत और खर्च को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या मिल के आएगा। अगर इनको जोड़ोगे आपने तो ये आएगा 11 पार्ट। ये आएगा आपको, जब 11 पार्ट होगा ये कुल वैल्यू आएगी, ये हमें देगा इनकम।
इनकम मतलब क्या हो गया, उसकी आय, इनकम हो गया। इनकम आने का मतलब हो गया ये इनकम का कुल पार्ट है, और इनकम की वैल्यू कितनी पता है हमें, 27,500 रुपया। इसका मतलब 11 पार्ट की जो वैल्यू 27,500 के बराबर, वही कर लो आप। ठीक, ये हो जाएगा 27,500, 27,500। एक पार्ट की जब वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 27,500 को 11 से भाग करोगे, 11 से काटोगे जब क्या हो जाएगा, आई थिंक 11 से काटोगे, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, और 11 × 5 = 55। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,500 रुपये आ गई। एक पार्ट का मान 2,500 आ गया। आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, बचत, बचत पूछ ले, खर्चा पूछ ले, आय पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बचत और आय का अंतर पूछ ले, है ना, बचत और आय का योगफल पूछ ले, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस महीने में बचत कितनी थी, तो बचत कितना आप बताओ। बचत में 3 पार्ट है, एक पार्ट का मान कितना है, एक पार्ट का मान 2,500 है, 3 पार्ट बचत हुआ है उस महीने में। इसकी अगर वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, एक पार्ट का मान 2,500, तो 3 भाग का, एक भाग 2,500 के बराबर, तो 3 भाग कितना होगा, आप बोलोगे सर 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2,500 कर दोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 7,500 के बराबर आएगी, 7,500 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7,500 रुपया, राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन था आसान, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था कि मैं जो बेसिक लाइफ की चीज़ें हैं वो है, क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की जो चीज़ें, क्वेश्चन पेपर में आपसे कोई भी कठिन पूछा नहीं गया था, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो क्वेश्चन इजिली कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से वही है। ठीक है, भयंकर आसान, भयंकर आसान क्या हो गया, क्वेश्चन टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 84 दे रखी है, और दोनों का अनुपात दे रखा है 5:9 दे रखा है। आप ये बताना, बताना है कि दोनों में बड़ा भाग क्या है। तो बड़ा भाग आपको बता दूं, आपको सबको समझ में आ रहा है बड़ा भाग क्या है मेरे भाई, बताओ। बोलोगे सर बड़ा भाग ये वाला है। हमें 9 की बात बताना है, 9 के बारे में बताना, 9 का, 9 की वैल्यू कितनी आएगी। सिंपली अगर ये टोटल वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल वैल्यू की तुलना बराबर आप टोटल वैल्यू करोगे, 5 और 9 करोगे कितना हो जाएगा, 14 के बराबर आएगा। मतलब ये 14 जो हिस्सा दिया गया है ये इसके बराबर होगा, है ना। तो ये 14 पार्ट की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, 84 की पार्ट के बराबर। तो आप एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, 84 बटे क्या करोगे, 14 कर दोगे, जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, 84। एक पार्ट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बताना है बड़े वाले भाग की वैल्यू बताना है, बड़ा वाला भाग क्या है दोनों में, तो आप बोलोगे सर 9 है। तो 9 की वैल्यू अगर निकालना है, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर 9 की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाओगे, एक पार्ट का मान 6 तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना करोगे 6 कर दोगे, 9 6 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 54। तो 54 कौन सा है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 54 हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो पहले चीज़ें बताई है जिसमें टाइम देना है मैं उसमें टाइम दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आप देख के कर पाओगे, जो पहले करा दिया उसी की बेसिस चीज़ें हैं, उसको मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन समानुपात वाला ही क्वेश्चन है, भयंकर आसान क्वेश्चन। ठीक, ये एक्स दे रखा है, और मैंने आपको बताया था बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में कर लो मेरे भाई, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में कर लो, सॉल्व क्वेश्चन। यही करने का बताया तरीका। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें करूँगा नहीं, 36 का गुना करो एक्स में करो, बाहर का गुना बाहर वाले में, अंदर वाले का गुना अंदर वाले में कर दो, 16 गुना कर दो 63, ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, अब सॉल्व कर लो। एक्स का मान निकालने का मतलब ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 गुना 63 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 9 4 जा 36, 4 से काटोगे 4 4 16 हो जाएगा, 4 7 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 इज क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आसान, बट आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि समानुपात वाले में बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस याद रखना इसको। अगर आप भिन्न बता के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, टाइम बर्बाद होना कोई मतलब चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ठीक, ये क्वेश्चन में कह रहा है 154 मीटर क्या है, लंबी रस्सी है जिसको 9 और 5 के अनुपात में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया गया। तो छोटे वाले टुकड़े की लंबाई बताना है। ये भी क्वेश्चन है भयंकर आसान। कैसे आसान है बताऊँ, ये कह रहा है एक रस्सी है, इस तरीके से रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 154 मीटर, है ना।
इस क्वेश्चन को हाँ, इसको दो हिस्से में बांटा गया, एक छोटा हिस्सा था, है ना, एक इसको हट के एक छोटा हिस्सा यहाँ छोटा टुकड़ा किया है और एक बड़ा टुकड़ा है इसमें। तो वो कह रहा है कि 9:5 के अनुपात में, इसको थोड़ा सा और से देखता हूँ मैं। एक बड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा, तो ये 9:5 है, तो ये 9 हिस्से में है, 5 हिस्से में है, तो 9:5 का इनका अनुपात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रस्सी की लंबाई कुल कितनी है? 154। अगर इसको 9 और 5 के अनुपात में बांटा गया है तो ऑब्वियस बात आप बोलोगे सर अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कुल हिस्सा कितना आएगा? आप बोलोगे 14 भाग। ये 14 कुल पार्ट है। 14 कुल पार्ट है होने का मतलब जो कुल रस्सी को जो बांटा गया है उसके अगर टुकड़े जोड़े जाएं तो 14 टुकड़ा हुआ, 14 पार्ट आएगा। ठीक है, 14 पार्ट आया है इन दोनों को जोड़ने पे, छोटे वाले और बड़े वाले को जोड़ने पे। ये कुल इसकी भाग की वैल्यू कितनी है? 154 के बराबर। और ये वैसे अगर टुकड़ों में अगर काउंटिंग किया जाए, भाग में काउंटिंग किया जाए तो कितने हैं? 14 भाग। तो ऑब्वियस बात है 14 भाग की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 154 के बराबर हो जाएगी। एक भाग की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? 154 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सॉर्टर पीस। तो सॉर्टर पीस कौन सा है? सबसे छोटा वाला भाग कौन सा था? आप बोलोगे 5। तो आपको छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है? तो इसमें बोलोगे सर छोटा वाला भाग आपको 5 ही तो दिख रहा है, ये 5 है। 9 और 5 में छोटा कौन है? 5 है, तो 5 का भाग, एक भाग की वैल्यू 11, तो 5, 5 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 गुना 11 कर दो, ये वैल्यू कितने के बराबर है? 55। तो 55 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 55 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें बस यही करना होता है, जो एग्जैक्ट टोटल वैल्यू दिया गया है और जो टुकड़ों में चीज़ें दी जाती हैं भाग में, वो वैल्यू को का योगफल कर लोगे, वो वैल्यू एग्जैक्ट जो टोटल वैल्यू दी है उसके बराबर हो जाती है। उसके बाद एक भाग की वैल्यू निकालते हैं, एक भाग की वैल्यू निकल गया तो आपसे कुछ भी बता पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग? ये क्वेश्चन भी वही है जो मैंने आपको बताया, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं। बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में कर लो, अंदर वाले का गुना अंदर वाले में कर लो, सॉल्व कर लो। एक्स का गुना कर दो किसमें? 5 वाले में, बाहर बाहर है, और ये वैल्यू कर दो 4 का गुना वाई में कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक्स अनुपात वाई निकालना है इस क्वेश्चन में, एक्स अनुपात वाई निकालना है, तो कुछ नहीं करना है यार, एक्स को इधर ही रहने दो, वाई को उठा के इधर उठा लाओ। ठीक है, 4 यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर ही पड़े रहने दो, यहाँ पे गुणा में 5 था तो नीचे लेके आ जाओ। एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा? सभी बताओ कितना? 4:5। क्या हो गया? 4:5। तो ये क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन था आसान। ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए तो पैटर्न याद रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी पैटर्न है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? 4, 5, ये ऑप्शन। ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि 164 को 3209 के अनुपात में बांटा गया है। 3209 के अनुपात में बांटा गया है, छोटे वाले भाग की वैल्यू बताना है। आप एक काम करो, कुल भाग की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? 32 और 9 करोगे 41 हो जाएगा। टोटल पार्ट है, टोटल ये भाग है, टोटल भाग की वैल्यू ये कुल भाग की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। कुल पार्ट, कुल भाग, कुल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कुल मान है। मतलब 41 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 164 के बराबर हो जाएगी। एक पार्ट का मान कितना हो जाएगा? 164 बटे के क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ये 4 बार कटेगा शायद, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है छोटे वाले भाग की वैल्यू बताना है, तो एक इस वाले में छोटा वाला भाग कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इसमें छोटा वाला भाग 9 है। एक भाग की वैल्यू कितनी है? 9। एक पार्ट का मान 9 है, तो 9 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर इसका 4 गुना कर, पार्ट का, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 9 × 4 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन कितना आसान पेपर में आपके आया है, वे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो यार। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको मैं करके बता देता हूँ एक बार फिर भी। बाहर वाले का गुणा बाहर से कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके करो यार, वीडियो को पॉज करके खुद से करो वीडियो, और ये वाले का इससे कर लो। ठीक है, तो बाहर वाले का गुना बाहर में करोगे तो एक्स गुना वाई कर लोगे,
और आपको फिर अंदर वाले गुणा अंदर में करोगे तो 9 गुणे 5 कर लोगे, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये एक्स वाई आ जाएगा। सिंपल, सबसे इजी, मुझे लगता है सबसे भयंकर आसान क्वेश्चन यही है। क्यों? तो देखो ये वैल्यू बाहर से गुणा करोगे तो एक्स इंटू वाई आ गया, और 9 गुणे 5 करके 45 आएगा। तो ऑप्शन देख के भी इसका आंसर आप बता कितना है, 45 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, देख लो कितना आसान है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं सारे के सारे। जो रेशियो प्रोपोर्शन का एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ, आपके पेपर में जो भी आया है सारा कवर किया जा रहा है। ठीक है, आपको इससे रफली आइडिया मिल जाएगा। ये देखो क्वेश्चन फिर से वही है, ऑलमोस्ट वही है। आप देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, चीज़ें पता लग जाती हैं, तो क्वेश्चन आप कितना इजीली कर पाते हैं। बाहर वाले का गुना बाहर में करो, अंदर वाले का गुना अंदर में करो, 15 गुणा वाई कर लो, और ये एक्स गुना क्या कर दो, 5 कर दो। आपको बताना एक्स अनुपात वाई बताना, तो आप कुछ नहीं करना है, आप एक्स वाले को इधर ही रहने दो, 5 को इधर लेके आओ, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें एक्स अनुपात वाई लगाना था, इसलिए हमने एक्स को इधर रखा है, वाई को इधर उठा के। जैसा क्वेश्चन पूछे आप वैसा बताओगे। आप अगर इसको यहाँ से ट्रांसफर इधर करते तो वाई अनुपात एक्स आता, तो मैंने एक्स को इधर ही रखा, वाई को उठा के इधर भेजे, तो एक्स बटे वाई मतलब एक्स अनुपात वाई हो गया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट दो, 3/1 हो जाएगा, तो ये 3:1 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई एक्स अनुपात वाई की। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3:1, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्वेश्चन भी इजी है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कुछ और बात करता हूँ मैं। जैसे आपको प्रथमानुपात क्या है, द्वितीयानुपात क्या है, मध्यानुपात क्या है, चतुर्थानुपात क्या है, ये भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि इस वीडियो में लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन नहीं आए थे, बट ऐसा नहीं कि इस बार नहीं आए, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में। अब ध्यान से देखो भाई, पहले हम प्रथमानुपात पे बात करेंगे। प्रथमानुपात, ठीक है। पहले आप समानुपात समझो। समानुपात का मतलब, अगर इस तरीके से कोई चीज़ अगर गिवन है, इस तरीके से अगर गिवन है, तो इसको बोलते हैं प्रथमानुपात, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है ना। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। अगर सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा, ये बस एक बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये होता है समानुपात का चिन्ह, ये समानुपात का चिन्ह है। अगर इसका इसके बराबर अगर कोई मान लिखा जाएगा, तो इसके बराबर ऐसा लिखते हैं, है ना। आपको पता है, अगर इसको अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ए बटे बी लिखेंगे, और समानुपात के चिन्ह के बराबर हम बराबर लगा सकते हैं, तो ये लिख लिया, ये सी बटे डी हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी रहती हैं, आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखो प्रथमानुपात निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दिया प्रथमानुपात या फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी का निकालना, तो कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन आपसे ये बोलता पेपर में, ऐसा नहीं रहता कि आपको 4 दे देगा, आपसे पूछेगा प्रथमानुपात, आपको 2 वैल्यू देगा अनुपात के रूप में या फिर डेटा के रूप में दे देगा, तो आपसे पूछेगा प्रथमानुपात क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली समझना आप, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ पी है और ये क्यू, इस तरीके से अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत समझना अच्छे से, इसका प्रथमानुपात बताओ। ठीक है, प्रथमानुपात बताओ। ठीक, प्रथमानुपात बताओ। अगर मैं इसमें प्रथमानुपात बता रहा हूँ, तो आप सिंपली याद रख लेना, इसमें ये पहला वाला मान है, ये इसका दूसरा वाला, ये। ठीक है, प्रथमानुपात निकालने का मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले से भाग, ये हो जाता है प्रथमानुपात। बात समझ में आया? प्रथमानुपात अगर दी, अगर आपको 2 इस तरीके से अगर मान दिया है, प्रथमानुपात पूछ रहा है, तो पहले वाले का वर्ग करोगे और दूसरे वाले से भाग कर दोगे, तो मतलब हो जाएगा पी का स्क्वायर करके उसे भाग। पहली वैल्यू पता हो गई। ठीक है, अगर मैं, हाँ ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें मैं आपको द्वितीयानुपात, ये चीज़ समझ में आई, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये पर मैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन 2 और 3 का प्रथमानुपात बताइए,
इसका प्रथमानुपात बताइए। आप बोलोगे क्या हो जाएगा, प्रथमानुपात का मतलब पहले का स्क्वायर करोगे 3, ये 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 आ गया, 4/4 तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पेपर में आपके आने होंगे तो वो उसका कॉन्सेप्ट वहाँ से है, कैसे निकलता है। अगर मैं बोल दिया, अगर एक कोई ए है और ये कोई बी है, इसका अगर मध्यानुपात अगर बोला जाए तो उसमें हम इसके बीच का डेटा एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैंने कह दिया कि मध्यानुपात निकालने का मतलब कोई एक वैल्यू है मध्यानुपात, यहाँ पे मान लो ये एक्स रहा होगा या फिर सी रहा होगा, मान लो सी रहा होगा, तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने का मतलब अगर हम ए और बी का मध्यानुपात अगर पूछा जाए, ए बी और सी का मध्यानुपात पूछा जाए इस तरीके से, या फिर ए बी का मध्यानुपात पूछा जाए, तो आप कैसे करोगे, इसके बीच एक कोई डेटा एज्यूम कर लेते हो आप। इसको लास्ट इसका रिजल्ट याद रखना, मैं बता देता हूँ कैसे ये आता है। अगर इसका मध्यानुपात लिखना है तो अगर ए बी का मध्यानुपात लिखना, हम एक वैल्यू सी मान लेते हैं, सी के बगल में एक और सी लगा लेते हैं, इसको 2 बार अगर ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर लोगे आप, इसमें करोगे आप बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले में करोगे, बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन, सी का मल्टीप्लाई सी में करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो ये हो जाएगा ए, सी की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये क्या हो गया मध्यानुपात। ठीक है, इस तरीके से मध्यानुपात निकालते हैं। क्वेश्चन में बोल 9 का 16 का इसका मध्यानुपात है ना, इसका जब मध्यानुपात बताना तो कैसे करोगे, सिंपली बात है, इसको आप लिखोगे क्या 9 इंटू सिक्सटीन कर दोगे, इसको सब सॉल्व करोगे तो 140 आ जाएगा इसकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसी तरह। देखो चतुर्थांश अगर निकालना हो तो कैसे करते हो, सिंपली है, सबसे इजी है, आपको 3 अंक दिया जाएगा, अगर सी दे दिया, आपसे ये पूछा जाता है रिटर्न नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 3 डेटा दिया जाएगा, चतुर्थानुपात मतलब लास्ट वाली वैल्यू से पूछा, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, इसको करते कैसे हो आप, इसको करने का तरीका क्या है, बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले में करते हो, अगर मैं इसको मान सॉल्व करना तो इसको मैं एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा एक्स बराबर का लिखोगे, एक्स पहले तो सॉल्व ऐसे ही करो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी इंटू सी, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी इंटू सी बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से चतुर्था अनुपात निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं अगर ये 2:3 है, यहाँ पे मैं 4 है, अच्छा इसका चतुर्था अनुपात क्या हो, ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर, ऐसे ही पूछ सकता है। तो क्या करोगे, इसको हमने एक्स मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, क्या हो जाएगा 4×3 = 12 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी 12/2 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया 6 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे वो कंपैरिजन को, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को ले, प्रैक्टिकल बेस पे वाले क्वेश्चन हों, चाहे आपका ये रेशियो प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनलिटी वाले समानुपात वाले क्वेश्चन हैं। समानुपात वाले में 4 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, पैटर्न कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप चाहो तो एसएससी जीडी के भी पेपर सॉल्व कर पाओ, आप चाहना तो टेबल की वैकेंसी एसआई की जो भी क्वेश्चन आए सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन कर पाओ। अगर इसके बाद भी कोई डाउट, अगर मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाद भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक कर दूँ जिससे आपके सारे के सारे इशूज़ हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ, तो आपकी आज की वीडियो में, आने वाले वीडियोज में इस टॉपिक के साथ मैं फिर, सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ पास राइट टाइम पे पहुँच जाए। जो भी एग्ज़ाम अगर आपके आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी में करा